कोटा जंक्शन के पास जोधपुर भोपाल पैसेंजर ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। शुक्र है कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। कोटा जंक्शन के पास बचाव कार्य जारी है। न्यूज एजेंसी एएनआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकारियों ने कहा कि भोपाल जाने वाली यात्री ट्रेन के 2 डिब्बे कोटा जंक्शन के पास पटरी से उतर गए थे। अधिकारियों के मुताबिक जोधपुर भोपाल पैसेंजर ट्रेन के डिब्बे पटरी से उतर गए और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रेन नंबर 14813 जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस कोटा जंक्शन पहुंची थी। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर यह रेलगाड़ी 10 की स्पीड पर पहुंची ही थी, तभी ट्रेन के इंजन के बाद के 4 और 5 नंबर के एक एसी कोच और एक स्लीपर कोच के 2 पहिए पटरी से नीचे उतर गए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक ट्रेन में आग जाने के बाद 2 बच्चों समेत कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कई लोग जख्मी हो गए। ट्रेन भारतीय सीमा से लगे तटीय शहर बेनापोल से आ रही थी। अफसरों ने बताया कि यह घटना देश में आम चुनाव से 2 दिन पहले हुई है, जिनका ऑपोजिशन पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने बहिष्कार किया है। ये घटना रात करीब 9 बजे हुई, जिसमें पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे शहर बेनापोल से परिचालित होने वाली बेनापोल एक्सप्रेस की 4 बोगियों में आग लग गई। घटना के वक्त ट्रेन अपने गंतव्य स्थल ढाका के कमलापुर रेलवे स्टेशन के करीब थी। अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के प्रवक्ता शाहजहां शिकद्दर ने घटना स्थल पर संवाददाताओं से कहा, अभी तक हमने 4 शव बरामद किए हैं, तलाश अभी भी जारी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के साथ करोड़ों भारतीयों के सपनों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अयोध्या राम मंदिर के प्रतिष्ठा समारोह की सराहना की और एकनाथ शिंदे ने कहा कि इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, भगवान राम सभी का ख्याल रखेंगे। राम मंदिर का अभिषेक 22 जनवरी को किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने करोड़ों भारतीयों के सपनों को पूरा किया है। MTHL जो है बहुत ही गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। ये मुंबई, थाना, नवी मुंबई, रायगढ़ के लिए जो 22 किलोमीटर का सिंगल लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है, ये देश में पहला प्रकल्प है। इतना बड़ा प्रकल्प है और इसका उद्घाटन 12 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी करने वाले हैं। इसका हमें बहुत आनंद भी है, खुशी भी है। मुंबई वासी बहुत ही उनकी राह देख रहे हैं और जहाँ से मोदी जी की यात्रा शुरू होती है, वहाँ से ये पूरी तरह हम लोग देख रहे हैं। पूरी तरह रोड की सफाई हो, वहाँ के सब ब्यूटिफिकेशन हो, सब ये जो पुल के ऊपर भी जो है सब पूरी तरह ये ब्रिज का काम कंप्लीट हुआ है और इसमें जो 2 घंटे लगते थे उसमें सिर्फ 15 से। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार का भाजपा की हिटलर से तुलना करने से राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई है। महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने पवार पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी हालत बहुत खराब है, उनकी पार्टी के लोग ही अब उनके साथ नहीं हैं। महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने कहा कि शरद पवार के पास उनकी पार्टी ही नहीं है। उनके पास 55 विधायक थे, लेकिन उनमें से 8 से 10 भी अब उनके साथ नहीं है। उनकी हालत बहुत खराब है।
पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है। वो सबसे लोकप्रिय वैश्विक नेता है, इसलिए मुझे लगता है कि कुछ भी बोलना पवार जी की आदत बन गई है। अब उनका कोई आधार नहीं है। एनसीपी के शरद पवार गुट का वही हाल है जो शिवसेना की थी, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। गौरतलब है कि एनसीपी चीफ शरद पवार ने गुरुवार को भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा था। शरद पवार ने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ गारंटी देते हैं, लेकिन उनकी गारंटी पूरी नहीं होती। पवार ने भाजपा पर हिटलर जैसा प्रोपेगेंडा चलाने का भी आरोप लगाया था। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने भी अपने संबोधन में केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। शरद पवार जी उनके साथ में कोई उनकी पार्टी नहीं रही है। गिने चुने एमपी उनके साथ में 2-3 लोग उनके साथ में हैं। एमएलए उनके 55 थे तो उसमें से 8-10 भी उनके साथ में नहीं है। उनकी स्थिति बहुत खराब है और उनको अभी ऐसा लगता है क्योंकि मोदी जी के पीछे पूरा देश खड़ा हुआ है। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है तो मोदी जी है और उनको देखकर उनकी हालत तो होने वाली है। और इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि कुछ भी बातें बोलना, कुछ भी बातें कहना, ये भी आजकल उनका स्वभाव हो गया है, क्योंकि उनका कोई बेस नहीं रहा। शिवसेना की जो हालत हुई वही एनसीपी की भी हुई है, शरद पवार गुट की, इसलिए वो ऐसी बातें कहते हैं। पूर्व भारतीय कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी ने अर्का स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। कभी धोनी के करीबी और बिजनेस पार्टनर रहे मिहिर दिवाकर और सौम्या विश्वास के साथ रांची कोर्ट में ये शिकायत दर्ज की गई है। शिकायत में 15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का जिक्र है। आरोप है कि मिहिर दिवाकर ने दुनिया भर में क्रिकेट अकादमी खोलने के लिए साल 2017 में महेंद्र सिंह धोनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन दिवाकर ने समझौते में बनाई गई शर्तों का पालन नहीं किया। समझौते के तहत आर्का स्पोर्ट्स को फ्रेंचाइजी की फीस और प्रॉफिट शेयर करना था। समझौते के बाद भी नियम और शर्तों का पालन नहीं किया गया। महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त 2021 को आर्का स्पोर्ट्स से अथॉरिटी लेटर वापस ले लिया। उनको धोनी की ओर से कई कानूनी नोटिस भेजे गए, लेकिन इसके बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। वकील दयानंद के मुताबिक आर्का स्पोर्ट्स से जुड़े मिहिर दिवाकर और सौम्या ने उनके साथ धोखाधड़ी की है और इसमें उन्हें 15 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। धोनी को गलत ढंग से जो है आर्थिक क्षति पहुंचाया है, जिसके चलते मजबूर होकर के उनको क्रिमिनल केस करना पड़ा है। आज के तारीख में 15 करोड़ से ऊपर का जो है गलत ढंग से आर्थिक नुकसान जो है धोनी जी को पहुंचाया। ये धोनी के मित्र थे, शुरू में धोनी के साथ काम करते थे और रणजी क्रिकेट प्लेयर भी रहे हुए हैं। देखिए, धोनी जी के साथ जो है मिहिर दिवाकर ने, जो कि आर्का स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, और सौम्या जो कि दूसरी डायरेक्टर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रही है क्योंकि सरकार ने उन्हें संसद में मुद्दे उठाने का मौका नहीं दिया। राहुल गांधी के नेतृत्व में मणिपुर से महाराष्ट्र तक की यात्रा 14 जनवरी से शुरू होगी और ये 6,713 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसमें शामिल लोग बसों से और पैदल यात्रा भी करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश के बुनियादी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित होगी। उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी विपक्षी गठबंधन INDIA के नेताओं और नागरिक समाज के सदस्यों को भी मार्च में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस ने नेटा डिसूजा की जगह दिल्ली के पूर्व विधायक अलका लांबा को अपनी महिला शाखा का प्रमुख नियुक्त किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वरुण चौधरी को पार्टी की छात्र शाखा नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया का प्रमुख बनाया। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनी लांबा को पिछले वर्ष कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में विशेष आमंत्रित के रूप में नामित किया गया था। युवावस्था में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाली लांबा वर्ष 1995 में बतौर NSUI उम्मीदवार के रूप में दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष चुनी गई थी। लांबा 2014 में कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई थी, लेकिन वो 2019 में वापस अपनी पुरानी पार्टी में लौट आई थी। वो वर्ष 2015 में चांदनी चौक विधानसभा सीट से विधायक बनी थी।
एनसीपी शरद पवार गुट के नेता रोहित पवार कहते हैं, ईडी कार्यालय में अधिकारी अपना काम कर रहे हैं। हम सभी आवश्यक दस्तावेजों और फाइलों के साथ उनका समर्थन कर रहे हैं। अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जहां तक राजनीति की बात है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें समझ आएगा कि इसके पीछे कौन है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर रोहित पवार का कहना है, वो ऐसे व्यक्ति हैं जो आज एक बयान देते हैं और अगले दिन उसका विपरीत बयान देते हैं। हमें कभी भी उनके बयान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र के पुणे में गैंगस्टर शरद मोहोल की कथित तौर पर उनके ही गिरोह के कुछ सदस्यों ने गोली मारकर हत्या कर दी। एक पुलिस अधिकारी ने ये जानकारी दी। अब इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शरद मोहोल किसी रास्ते से जा रहे हैं, तभी वहां कुछ लोग पिस्तौल लेकर पहुंच जाते हैं और मोहोल पर गोलियां बरसाने लगते हैं। गोली की आवाज सुनकर वहां मौजूद कुछ लोग शूटर्स को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन आरोपी वहां से भाग निकलते हैं। इसमें स्पष्ट है कि शरद मोहोल के साथ साय की तरह चल रहे उनके साथियों ने ही उन पर पिस्तौल से गोलियां चलाई, जिससे उनकी मौत हो गई। तभी वहां मौजूद कुछ लोग शरद मोहोल को बचाने की कोशिश करते हैं और मदद के लिए चिल्लाते हैं। महादेव बेटिंग ऐप मामले में प्रवर्तन निर्देशालय की चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल का नाम सामने आने के बाद उनकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ईडी के एक इलेक्ट्रॉनिक हाथ एविडेंस लगा है। इसके बाद माना जा रहा है कि महादेव बेटिंग ऐप मामले में भूपेश बाघेल को ईडी जल्द समन भेज सकती है। दरअसल असीम दास के मोबाइल iPhone 12 से ईडी को एक 29 सेकंड का रिकॉर्डेड ऑडियो मैसेज मिला है। यह मैसेज दुबई में बैठे शुभम सोनी ने असीम को भेजा था। यह इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल की मुश्किलें बढ़ा सकता है। वॉइस नोट के जरिए भेजे गए इस ऑडियो मैसेज में शुभम सोनी असीम से कह रहा है, भाई तू एक काम कर, अभी तू इंडिया निकल, मुझे वहाँ से पैसे के लिए कॉल और मैसेज आ रहे हैं। मैं तुझे वहाँ पर रायपुर के ब्रांच से 8-10 करोड़ दिलवा रहा हूँ, तू उसे भूपेश बाघेल के पास छुड़वा देना। इसी व्हाट्सएप चैट के ऑडियो नोट और शुभम सोनी के मीडिया में जारी की गई उसकी वीडियो क्लिप में दिए गए उसके बयानों के आधार पर ईडी जल्द तत्कालीन एसपी प्रशांत अग्रवाल और सीएम भूपेश बाघेल को समन भेजने की तैयारी कर रही है।